एक गांव में एक खुशहाल परिवार रहता था। उस गांव में एक साधु बाबा भिक्षा मांगने अक्सर आया करते थे। एक दिन उसी घर से भिक्षा मांगने गए तो भाभी लेकर भिक्षा निकली। तब साधु बोला, खुश रहो, अमर सुहाग हो तुम्हारा, और चले गए। अगली बार जब साधु बाबा भिक्षा मांगने उस घर में गए तब ननद भिक्षा लेकर निकली। तब साधु बाबा बोले, खाओ पियो खुश रहो। तब ननद ने सोचा कि मैं भिक्षा लेकर जाती हूँ तो बाबा मुझे कहते हैं कि खाओ पियो खुश रहो, और जब भाभी भिक्षा लेकर निकलती हैं तो कहते हैं साधु बाबा कि खुश रहो, अमर सुहाग हो तुम्हारा। ऐसा मुझे क्यों कहते हैं? यह सोचकर वह अपने भाभी से पूछने लगी। भाभी बोली, मुझे नहीं पता, यह बात साधु बाबा से ही पूछो, वही सब बताएंगे। ननद बोली, हाँ भाभी, मैं ज़रूर पूछूंगी। आपको जब आशीर्वाद देते हैं तो कहते हैं कि खुश रहो, अमर सुहाग हो तुम्हारा, और मुझे कहते हैं खाओ पियो खुश रहो। यह भी तो कह सकते हैं कि जाओ तुम्हें घर बार अच्छा मिले। यह सब सोच कर ननद परेशान थी। तो अगली बार जब साधु बाबा आए तब ननद लेकर भिक्षा निकली। तब साधु बाबा बोले, खाओ पियो खुश रहो। तब ननद बोली, साधु बाबा, आप मुझे कहते हैं कि खाओ पियो खुश रहो, और अगर भिक्षा लेकर मेरी भाभी निकलती हैं तो आप उनको कहते हो खुश रहो, अमर सुहाग हो तुम्हारा। आप मुझे ऐसा क्यों कहते हो? तब साधु बाबा बोले, बेटा तुम्हारे भाग्य में सुहाग नहीं है, इसलिए तुम्हें वर संबंधित आशीष नहीं देता हूँ। तब ननद रोने लगी और साधु बाबा के पैर पकड़ लिए और कहने लगी, बाबा, मेरे भाग्य में सुहाग नहीं है तो क्या इसका कोई उपाय नहीं है? तब बाबा बोले, है क्यों नहीं, लेकिन बहुत कठिन है जो तुम नहीं कर पाओगी। यह सुनकर ननद बोली, मैं अपने सुहाग के लिए कुछ भी करूँगी, आप केवल उपाय बताइए। तब साधु बाबा बोले, 7 समंदर पार एक सोना धोबन अपने पति के साथ रहती है। उनके 7 पुत्र और 7 बहुएं हैं। उनके हाथी घोड़े हैं। उनके यहाँ जाकर उनकी सेवा करो, लेकिन शर्त यह है कि अकेले साल भर उनकी सेवा करो और उन्हें पता भी न चले। साल भर पूरा होने के बाद उनसे मिलना और सारी बात बताना, तुम्हें आशीर्वाद ज़रूर देंगी। यह सब कैसे करना है, यह सब तुम जानो। यह सब इतना कहकर साधु बाबा वहाँ से चले गए। यह सब बातें उनके सब परिवार वाले सुन रहे थे। सभी ननद के साथ थे। ननद के पिता और भाई दोनों 7 समंदर पार सोना धोबन के घर के पास एक कमरा लिया और ननद को वहीं छोड़कर चले आए। दूसरे दिन सुबह 2 बजे ही ननद सोना धोबन के घर किसी तरह पहुंच गई, लोगों की नज़र से बचते हुए। वहां जाकर साफ सफाई की, घोड़े की लीद साफ की और खाना बनाया। खाना खाकर माँज धोकर चली गई। यह सब काम अब रोज का हो गया था। यह सब करते हुए साल भर पूरा होने में केवल 1 महीना बचा था। एक दिन सोना धोबन का पूरा परिवार आंगन में बैठा था। सोना धोबन की सेवा बहुएं कर रही थी। तब सोना धोबन ने कहा, आजकल देख रही हूँ कि घर से बाहर तक साफ सफाई सजावट रहती है, खाना भी टाइम से बना रहता है। यह सब देखकर मन बहुत खुश होता है, बहुत अच्छा लगता है। तब बड़ी बहू बोली, मैं तो माँ जी नहीं करती हूँ, मुझसे छोटी वाली करती होगी।
तब छोटी बहू बोली, नहीं दीदी, मैं तो कोई काम नहीं करती हूँ, मुझसे जो छोटी है वो करती होगी। वह भी इनकार कर दिया। ऐसा करते हुए सभी ने इनकार कर दिया। सभी बहुएं बोली, माँ जी आप सब करती हैं, हम सबसे पूछ रही हैं, हम सब तो देर से उठने वाले हैं। तब सोना दो बहन बहुत अचंभित हुई और बात टालते हुए बोली, हाँ मैं ही करती हूँ, लेकिन तुम सबको भी टाइम से उठकर सारे काम करने चाहिए। बहू बोली, ठीक है माँ जी, कोशिश करूँगी। ऐसे ही हंसी मजाक करते हुए शाम हो गई। लेकिन सोना धोबन के दिमाग में चल रहा था कि मेरी बहुएं काम नहीं करती और मैं भी नहीं करती हूँ, तो घर का सारा काम कर कौन रहा है। यह सब सोच सोच कर परेशान थी। फिर निश्चित किया कि आज मैं देखूंगी कौन सारा काम कर रहा है। रात में सोना धोबन जाग रही थी। अचानक सोना धोबन की नींद आ गई और वह सो गई। इसी बीच ननद आकर अपना सारा काम करके चली गई। जब सोना धोबन की आँख खुली तो सारा काम हुआ था। तो सोना धोबन को बहुत पछतावा हुआ कि मैं सो गई। लेकिन अगले पल उन्होंने फिर निश्चित किया कि वह अगले दिन वह बिल्कुल नहीं सोएगी। रात आई, सोना धोबन जाग रही थी। 2 बजे ननद घर के अंदर आई। सोना धोबन चौंक गई, लेकिन शांत रहकर सोने का नाटक किया। ननद सारा काम करके जब जाने लगी तो सोना धोबन ने ननद का हाथ पकड़ लिया। ननद ने सोना धोबन से हाथ छुड़ाकर भागने की बहुत कोशिश की, लेकिन भाग नहीं पाई। तो वह सोना धोबन के पैर पकड़कर रोने लगी। तब सोना धोबन उसे समझाते हुए कहा कि तुम इतना रो क्यों रही हो। ननद बोली, इसका जवाब कुछ दिनों बाद दे दूंगी। लेकिन सोना धोबन ने कहा, नहीं अभी बताओ। तो ननद ने कहा, मेरा घर 7 समंदर पार है, मैं वहाँ रहती हूँ। मेरे घर एक साधु बाबा अक्सर भिक्षा मांगने आते हैं और उन्हीं ने बताया कि तुम्हारे भाग्य में सुहाग नहीं है। उपाय पूछने पर बताया कि यहाँ से 7 समंदर पार एक सोना धोबन रहती हैं, उनकी साल भर सेवा करो, वो अगर खुश हो जाएंगी तो तुम्हें सुहाग देंगी, तभी तुम्हारे भाग्य में सुहाग होगा। इसीलिए आपसे मिलने के लिए, आपकी सेवा करने के लिए, अपने भाग्य में सुहाग लिखवाने के लिए मैं यहाँ आई हूँ। आपकी सेवा कर रही हूँ, लेकिन 1 साल पूरा होने में कुछ दिन बचे हैं और आपने पकड़ लिया। तब सोना धोबन बड़े प्यार से सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, घबराओ मत, मैं तुम्हारी सेवा से बहुत खुश हूँ। तुम जाओ अपने पिता से वर ढूंढने को कहो और जब शादी तय हो जाए तो मुझे खबर दे देना, मैं अवश्य आऊँगी। ननद अपने घर पहुंचकर सब घटना बताई। उसके पिता ने वर ढूंढकर शादी तय की और सोना धोबन को खबर पहुंचाई गई। धोबन ने कहा बहुओं से अपने कि मैंने तुम्हारे ससुर जी को कमरे में बंद कर दिया है। कमरे में सारी सुविधाएं हैं, इसलिए वो कितना भी तुम सबको पुकारें दरवाज़ा मत खोलना। मैं अपना वादा पूरा करने जा रही हूँ। काम होते ही मैं तुरंत आ जाऊँगी, तब मैं ही दरवाज़ा खोलूँगी। तब बहुओं ने कहा, ठीक है माँ जी, आप जैसा कह रही हैं वैसा ही करूँगी। आप जाइए, जल्दी आइए। सोना धोबन 7 समंदर पार ननद के घर पहुँची। ननद को जैसे जैसे 7 बार सिंदूर दे रही थी, उनके पति की सांसें टूट रही थी।
जैसे ही 7वीं बार सिंदूर दिया, सोना धोबन के पति की सांसें टूट गई। बहुएं बहुत परेशान। अभी बाबूजी चिल्ला रहे थे, अब शांत हो गए। क्या हुआ, चलो देख कर आते हैं। लेकिन सास की बात याद आ गई। आते ही सारी बहुएं चुप हो गईं। इधर सिंदूर देने के बाद तुरंत सोना धोबन चल पड़ी। रास्ते में बरगद का पेड़ मिला तो वह अपने साथ लाई हुई कच्चा धागा निकाली और माता करवा चौथ का नाम लेते हुए बरगद में लपेटने लगी। जैसे जैसे कच्चा धागा बरगद में लपेट रहे थे, वैसे वैसे उनके पति की सांसें वापस आ रही थीं। 7वीं बार लपेट कर गांठ लगा दी और करवा चौथ माता का नाम जाप करते हुए अपने घर पहुंच गई। अपने पति को कमरे से बाहर निकाला। सभी बहुएं भी आ गईं। सोना धोबन ने सारी बातें सभी को बताईं। सभी खुश थे। हे सोना धोबन माता रानी, ननद की सुहाग नहीं था, आपने सुहाग दिया। आपका सुहाग खतरे में पड़ा। माता करवा चौथ माता रानी ने आपको सुहाग दिया। जैसे ही आपके सुहाग पर संकट आया, माता रानी ने आपकी सुहाग की रक्षा की। वैसे हे माता रानी, सभी सुहागनों की सुहाग पर अगर संकट आए तो आप उनकी वैसे ही रक्षा करना जैसे सोना धोबन के की थी। बोलो करवा चौथ माता रानी की जय। बोलो सोना धोबन माता रानी की जय।